हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कम्युनिटी। 31 अगस्त 1997 दुनिया की सबसे मशहूर महिला एक कार में बैठी हुई थी। कुछ ही मिनटों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। आज लगभग 30 साल बाद भी लोग पूछते हैं, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था। ये कहानी है उस राजकुमारी की जिसने राजमहल से ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज किया। ये कहानी है प्रिंसेस डायना की। डायना का जन्म 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड के एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था। उनका पूरा नाम था डायना फ्रांसिस स्पेंसर। बचपन से ही डायना बहुत संवेदनशील और दयालु स्वभाव की थी, लेकिन जब वह केवल 7 वर्ष की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। शायद यही कारण था कि आगे चलकर वह दूसरों के दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ पाई। 1977 में डायना की मुलाकात ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स थर्ड से हुई। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि ये मुलाकात इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। कुछ वर्षों बाद दोनों की सगाई की घोषणा हुई। What do you think about Lady Diana then? Well, I remember thinking what a very jolly and amusing and attractive 16-year-old she was. And, I mean, great fun and bouncy and full of life and everything. And I don't know what you thought of me. Pretty amazing. अचानक एक शर्मीली लड़की दुनिया की सबसे चर्चित महिला बन गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये परिकथा जितनी खूबसूरत दिख रही थी उतनी थी नहीं। Any announcement of your marriage in the near future, can you tell me? Can you tell me if there's any possibility? I'm not going to say anything, I'm afraid. Right, Prince Charles did give us a hint himself. He said we wouldn't have to wait too long. 29 जुलाई 1981 ये वह दिन था जब दुनिया की सबसे चर्चित शादियों में से एक हुई। डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी को दुनिया भर में लगभग 75 करोड़ लोगों ने देखा। उन्हें आधिकारिक रूप से प्रिंसेस ऑफ वेल्स का दर्जा मिला। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अलग सच्चाई छिपी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में तनाव आने लगे। चार्ल्स का अपनी पुरानी मित्र कैमिला पार्कर बोल्स के साथ संबंध लगातार चर्चा में रहने लगा। डायना ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, इस शादी में हम 3 लोग थे, इसलिए थोड़ी भीड़ भाड़ वाली थी। ये बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया। Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. जहां शाही परिवार परंपराओं में बंधा हुआ था, वहीं डायना लोगों के बीच जाना पसंद करती थी। वह अस्पतालों में जाती थी, बीमार बच्चों से मिलती थी, HIV एड्स मरीजों के साथ बैठती थी, उनका हाथ पकड़ती थी। उस दौर में जब लोग उनसे दूरी बनाते थे, डायना उनके साथ खड़ी रही। यही वजह थी कि लोग उन्हें द पीपल्स प्रिंसेस कहने लगे। शाही परंपराएं कहती थी कि राजघराने के सदस्य लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए रखें, लेकिन डायना अलग थी। वह भीड़ में चली जाती थी, लोगों का हाथ थाम लेती थी, बच्चों को गले लगा लेती थी। उन्होंने राजशाही की उस ठंडी औपचारिकता को तोड़ दिया और लोगों को महसूस कराया कि महल में रहने वाली ये महिला भी उन्हीं की तरह एक इंसान है। विशेष रूप से 1987 में उन्होंने एक HIV एड्स मरीज से बिना ग्लव्स के हाथ मिलाया, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश था। उस दौर में लोग इस बीमारी को लेकर डरे हुए थे और कई गलतफहमियां फैली हुई थी। डायना के इस कदम ने लोगों की सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। She wasn't wearing gloves, and the mere fact that she shook hands with the patients and myself. This was an Indonesian leprosy hospital where her refusal to worry about close contact with patients was reckoned to have helped change attitudes to the disfiguring disease. HIV does not make people dangerous to know, so you can shake their hands and give them a hug. Heaven knows they need it. What's more, you can share their homes, their workplaces, their playgrounds and their toys. दुनिया उन्हें राजकुमारी के रूप में जानती थी, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक माँ की थी। डायना अपने बेटों विलियम प्रिंस ऑफ वेल्स और प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स से बेहद प्यार करती थी। वह चाहती थी कि उनके बच्चे शाही महलों की दीवारों से बाहर आम लोगों की जिंदगी को भी समझें।
यही कारण था कि वह उन्हें अक्सर स्कूल, मनोरंजन पार्क और आम लोगों के बीच लेकर जाती थी ताकि वह एक सामान्य बचपन का अनुभव कर सके। Jamie, he loves his koala bear he's got. But he hasn't got anything particular. He just likes something with a bit of noise. You've got a plastic whale that throws things out the top, little balls. You know, and like, of course, as a son, I would say this: she's, you know, the best mum in the world. 1992 में दोनों अलग हो गए और 1996 में उनका आधिकारिक तलाक हो गया। ये घटना ब्रिटिश राजशाही के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन तलाक के बाद भी डायना की लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि लोग उनके और भी करीब महसूस करने लगे। डायना टेप्स राजकुमारी 1992 से 1993 के दौरान डायना स्पेंसर ने अपने करीबी मित्र और वॉइस कोच पीटर सेटलन के साथ कई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। इन टेप्स में उन्होंने अपने बचपन, चार्ल्स III के साथ विवाह, कैमिला पार्कर बोल्स के साथ चार्ल्स के संबंध, मानसिक संघर्षों और शाही परिवार में अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की थी, जो कि डायना टेप्स के नाम से प्रचलित हुए। Fat stone ranger that I was, and Charles turned around and said, "Whatever in love means." That threw me completely. I thought, what a strange question. You think that's a possibility, that there'll be more revelations about third parties, despite what the palace says? The fact that the Camilla Gate tapes, the so-called Camilla Gate tapes, have not yet been published remains a sword of Damocles hanging over Prince Charles's head and could fatally damage. डायना हर ट्रू स्टोरी नाम की इस पुस्तक में पहली बार दुनिया ने डायना के जीवन का वह पक्ष देखा जो महलों की ऊंची दीवारों के पीछे छिपा हुआ था। बाद में खुलासा हुआ कि इस किताब की कई जानकारियां स्वयं डायना की मदद से लेखक तक पहुंची थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज़ थी जो वर्षों से सुने जाने का इंतज़ार कर रही थी। इस किताब के लेखक थे पत्रकार एंड्रयू मॉर्टन, और ऐसा माना जाता है कि डायना हर ट्रू स्टोरी की सामग्री तैयार करने में भी इन रिकॉर्डिंग से मिली जानकारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शाही महलों की चमक दमक के पीछे डायना एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसे दुनिया नहीं देख पा रही थी। वैवाहिक तनाव और अकेलेपन के कारण वह बुलिमिया से जूझी, जिसमें व्यक्ति भावनात्मक तनाव के कारण खाने और फिर उसे नियंत्रित करने के अस्वस्थ तरीकों का सहारा लेता है। उन्होंने डिप्रेशन का भी सामना किया और अपने बेटों के जन्म के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरने की बात भी स्वीकार की। बाहर से मुस्कुराती हुई राजकुमारी अंदर ही अंदर गहरे संघर्षों से लड़ रही थी। डायना ने बाद के वर्षों में इन संघर्षों के बारे में खुलकर बात की, जिससे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली। Whether it be anorexia or bulimia, show how an individual can turn the nourishment of the body into a painful attack on themselves. No one ever discusses postnatal depression. You have to read about it afterwards. And that in itself was a bit of a difficult time. You'd wake up in the morning feeling you didn't want to get out of bed, you felt misunderstood, and just very, very low in yourself. पेरिस। आधी रात के बाद का समय। डायना और डोडी फायर्ड होटल से निकले। उनकी कार का पीछा कई फोटोग्राफर कर रहे थे। कार तेज गति से पोंटे डे अल्मा टनल की ओर बढ़ी और अचानक एक भीषण टक्कर। डोडी फायर्ड की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर भी नहीं बच सका। डायना को अस्पताल ले जाया गया। कई घंटों तक डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन 31 अगस्त 1997 की सुबह दुनिया को वह खबर मिली जिसने करोड़ों लोगों को रुला दिया। राजकुमारी डायना नहीं रही। Diana, Princess of Wales, has been seriously injured in a car accident in Paris. French radio is saying that the accident happened in western Paris when the car she was travelling in collided with another vehicle in a tunnel. The princess is reported to have been taken to hospital. There is no news of her condition, and as yet the report is unconfirmed. It's also reported that a passenger in the princess's car was killed. One report, quoting French police, says it is her friend Dodi Al-Fayed. आधिकारिक जांच में निष्कर्ष निकला कि दुर्घटना के प्रमुख कुछ कारण थे। उनमें से एक था कि गाड़ी
तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी, ड्राइवर का नशे में होना और सीट बेल्ट का उपयोग ना करना। ब्रिटिश और फ्रांसीसी जांच एजेंसियों ने इसे दुर्घटना बताया। उनकी मृत्यु के बाद कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने निकल के आई। कुछ लोगों का दावा था कि डायना और डोरी की सगाई होने वाली थी और वो उस समय पे प्रेग्नेंट थी। शाही प्रतिष्ठान इस रिश्ते से खुश नहीं था और दुर्घटना जानबूझकर करवाई गई। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला और आधिकारिक जांचों ने इसे खारिज कर दिया। फिर भी यह मामला आज तक बहस का विषय बना हुआ है। 6 सितंबर 1997 लाखों लोग सड़कों पे उतर आए। दुनिया भर में लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, फूलों का सैलाब उमड़ पड़ा। डायना की अंतिम यात्रा इतिहास की सबसे भावनात्मक विदाइयों में गिनी जाती है। उनके दोनों बेटे विलियम प्रिंस ऑफ वेल्स और प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स अपनी मां के कॉफिन के पीछे चलते दिखाई दिए। वह दृश्य आज भी लोगों को भावुक कर देता है। राजकुमारी डायना को उनके पसंदीदा काले रंग के ड्रेस में अंतिम विदाई दी गई। उनके हाथों में एक रोजरी रखी गई थी जो उन्हें मदर टेरेसा ने उपहार में दी थी। उनके साथ उनके बेटों विलियम प्रिंस ऑफ वेल्स और प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स की एक तस्वीर भी रखी गई थी जिसे वह अक्सर अपने पर्स में साथ रखती थी। कॉफिन के ऊपर एक बेहद ही भावुक चीज रखी गई थी, एक छोटा सा एनवलप जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मम्मी। ये नोट छोटे प्रिंस हैरी की ओर से अपनी मां के लिए था। ये डायना की अंतिम विदाई के सबसे भावुक और यादगार दृश्यों में से एक माना जाता है। डायना सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह उम्मीद थी, दया थी, बदलाव की आवाज थी। उनकी जिंदगी ने दुनिया को सिखाया कि ताज पहनना आसान हो सकता है, लेकिन उसके बोझ को उठाना नहीं। और शायद यही वजह है कि उनकी मौत के लगभग 3 दशक बाद आज भी दुनिया पूछती है, क्या उस रात पेरिस की सुरंग में सिर्फ एक दुर्घटना हुई थी या कोई ऐसा रहस्य दफन हो गया जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि डायना की मौत के पीछे क्या रहस्य रहा होगा। I hope you can find it in your hearts to understand and to give me the time and space that has been lacking in recent years. I got nothing else to do. She's awful. I'm recording. Sorry.